क्या हो अगर हर सुबह आपकी आंख खुले और आपको ये महसूस हो कि आज का दिन जीने लायक है। क्या हो अगर आपको अपने जीवन का वो कारण मिल जाए जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे हैं। और क्या हो अगर खुशी, सफलता और संतोष किसी मंजिल पर नहीं बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे कदमों में छिपे हो। नमस्कार और हिंदी ऑडियो बुक में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं द लिटिल बुक ऑफ इकिगाई की ऐसी प्रेरणादायक यात्रा जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। हम सभी कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछते हैं कि मैं यहां क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और आखिर ऐसा क्या करूं जिससे जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि महसूस हो। जापान की एक बेहद खूबसूरत और गहरी फिलॉसफी इकिगाई इन्हीं सवालों के जवाब देती है। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है, एक ऐसी सोच है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की वजह देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य हमेशा कोई बहुत बड़ा सपना या उपलब्धि नहीं होता, बल्कि कई बार वो हमारी छोटी छोटी खुशियों, हमारे जुनून, हमारी आदतों और उन कामों में छिपा होता है जिन्हें करते समय हम समय का एहसास तक भूल जाते हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि इकिगाई की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके 4 मजबूत पिलर्स क्या हैं, अपने जीवन का इकिगाई कैसे खोजें और कैसे हर दिन को अधिक मीनिंगफुल और जॉयफुल बनाया जा सकता है। अगर कभी आपको लगा है कि जीवन में कुछ कमी है, अगर कभी आपने दिशा खोई हुई महसूस की है, या अगर आप अपने भीतर छिपे पर्पस को समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को खुला रखिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको खुद से मिलवा सकती है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप देश के किसी बड़े शहर से सुन रहे हों, किसी छोटे गांव से सुन रहे हों या दुनिया के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़े हों, आप इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और क्या आपने अपना इकिगाई खोज लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज इस प्रेरणादायक पुस्तक की अद्भुत यात्रा। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ इकिगाई। कल्पना कीजिए कि हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो आपके मन में एक उत्साह हो, एक ऊर्जा हो और एक ऐसी वजह हो जो आपको बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। कल्पना कीजिए कि आपका हर दिन केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि किसी गहरे उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए हो। कल्पना कीजिए कि आपको यह पता हो कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आपके जीवन का असली अर्थ क्या है। सुनने में ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है और इस रहस्य का नाम है इकिगाई। इकिगाई जापान का एक बेहद सुंदर और गहरा विचार है जो हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि अर्थपूर्ण तरीके से जीना है। आज की दुनिया में लोग पहले से कहीं अधिक व्यस्त हैं। हर कोई भाग रहा है, हर कोई कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। कोई पैसा कमाने में व्यस्त है, कोई सफलता के पीछे दौड़ रहा है, कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो मुझे सच में खुशी देती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब इकिगाई देता है। जापानी भाषा में इकी का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य या महत्व। इन दोनों शब्दों को मिलाकर इकिगाई बनता है, जिसका अर्थ है जीवन जीने का कारण। वो वजह जिसके कारण आप हर सुबह उठते हैं, वो कारण जो आपके दिनों को अर्थ देता है, वो भावना जो आपको ये महसूस कराती है कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। कुछ लोग मानते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तब वे खुश होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रसिद्धि और सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जापानी दर्शन कुछ और ही सिखाता है। यह हमें बताता है कि खुशी किसी दूर की मंजिल में नहीं छिपी होती। खुशी हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपी होती है, हमारी छोटी छोटी आदतों में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, हमारे जुनून में और उन पलों में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी एक कप चाय के साथ बिताया गया शांत पल भी उतना ही मूल्यवान होता है। कभी किसी प्रिय व्यक्ति के साथ की गई बातचीत भी जीवन को अर्थ दे सकती है। कभी अपने पसंदीदा काम में खो जाना भी खुशी का स्रोत बन सकता है। जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है जो दुनिया के सबसे अधिक दीर्घायु लोगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग केवल लंबा जीवन ही नहीं जीते बल्कि अधिक खुश और संतुष्ट भी दिखाई देते हैं। जब शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है,
तो उन्हें एक महत्वपूर्ण उत्तर मिला। इन लोगों के पास जीने का एक कारण था, उनके पास इकिगाई था। वे हर सुबह किसी उद्देश्य के साथ उठते थे। उनके पास आगे बढ़ने की एक वजह थी और यही वजह उन्हें जीवन के प्रति उत्साहित रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि उनका इकिगाई हमेशा कोई बड़ा सपना नहीं था। किसी का इकिगाई अपने पौधों की देखभाल करना था, किसी का अपने परिवार के लिए खाना बनाना, किसी का संगीत बजाना, किसी का दूसरों की मदद करना और किसी का हर दिन कुछ नया सीखना। यानी इकिगाई का संबंध इस बात से नहीं है कि दुनिया आपको कितना सफल मानती है। इसका संबंध इस बात से है कि आप अपने जीवन को कितना अर्थपूर्ण महसूस करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक विशेष उद्देश्य छिपा होता है, लेकिन अक्सर शोर भरी दुनिया में हम उसे सुन नहीं पाते। हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली आवाज को भूल जाते हैं। हम दूसरों के सपनों का पीछा करते रहते हैं और अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। इकिगाई हमें वापस अपने भीतर लौटना सिखाता है। यह हमें रुककर खुद से सवाल पूछना सिखाता है, क्या चीज मुझे खुशी देती है? मैं किस काम को करते हुए समय का एहसास भूल जाता हूं? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं और किस वजह से मेरा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन सकता है? इस किताब की यात्रा में हम जानेंगे कि इकिगाई की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जापानी संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, इसके 4 मजबूत पिलर्स कौन से हैं और हम अपने जीवन में इसे कैसे खोज सकते हैं। यह केवल एक किताब नहीं है, यह खुद को समझने की एक यात्रा है। यह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की एक यात्रा है और यह उस खुशी को खोजने की यात्रा है जो शायद हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। तो अपने मन को खुला रखिए, अपने विचारों को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा के लिए जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। अब आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर और जानते हैं इकिगाई की दिलचस्प शुरुआत की कहानी। चैप्टर 2 द ओरिजिन्स ऑफ इकिगाई। हर महान विचार की तरह इकिगाई की भी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें हजारों किलोमीटर दूर जापान की संस्कृति, परंपराओं और जीवन जीने के अनोखे तरीके तक ले जाती है। लेकिन इकिगाई को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये विचार पैदा कैसे हुआ, क्यों जापान के लोग इसे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों आज पूरी दुनिया इकिगाई के बारे में जानना चाहती है। जापान एक ऐसा देश है जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपराएं एक साथ चलती हैं। एक तरफ वहां दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी जीवन शैली और मूल्य भी आज तक जीवित हैं। जापानी संस्कृति हमेशा से संतुलन, अनुशासन और सादगी को महत्व देती रही है। वहां लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने का नाम है। इसी सोच से इकिगाई का जन्म हुआ। इकिगाई कोई नया विचार नहीं है, ये सदियों से जापानी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हालांकि समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ी और आज ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन जापान में लोग इसे किसी सेल्फ हेल्प फॉर्मूला की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये जीवन जीने का स्वाभाविक तरीका है। जब जापानी लोग इकिगाई की बात करते हैं तो वे किसी एक लक्ष्य की बात नहीं करते, वे उस भावना की बात करते हैं जो जीवन को जीने लायक बनाती है। वो कारण जो इंसान को हर सुबह उत्साह के साथ उठने के लिए प्रेरित करता है, वो उद्देश्य जो जीवन को दिशा देता है और वो खुशी जो छोटी छोटी चीजों में मिलती है। इकिगाई शब्द 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी जिसका अर्थ है जीवन और गाई जिसका अर्थ है मूल्य, महत्व या वर्थ। इन दोनों शब्दों को मिलाकर इकिगाई बनता है, जिसका अर्थ है जीवन का मूल्य या जीवन जीने का कारण। लेकिन इस शब्द का वास्तविक अर्थ केवल शब्दकोश की परिभाषा से कहीं अधिक गहरा है। ये उस एहसास का नाम है जो आपको ये महसूस कराता है कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। ये उस उद्देश्य का नाम है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये उस खुशी का नाम है जो आपको रोजमर्रा के साधारण पलों में भी दिखाई देती है। इकिगाई की जड़ें जापान के परसिस्टेड में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। पुराने समय में जापानी समाज प्रकृति के बहुत करीब था। लोग मौसम के साथ जीते थे, धरती का सम्मान करते थे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते थे। उनके लिए खुशी का मतलब केवल धन या शक्ति नहीं था, बल्कि संतुलन, शांति और सामंजस्य था। यही सोच धीरे धीरे इकिगाई के रूप में विकसित हुई। समय बदला, दुनिया बदली और जीवन की गति तेज हो गई, लेकिन इकिगाई की भावना आज भी जापानी समाज में जीवित है। आज भी जापान में बहुत से लोग अपने जीवन का उद्देश्य केवल करियर या पैसे को नहीं मानते। वे अपने परिवार, अपने समुदाय
अपने शौक और अपने व्यक्तिगत विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं। इसी कारण वे जीवन में अधिक संतुलन महसूस करते हैं। जब दुनिया के शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि जापान के लोग, विशेष रूप से ओकिनावा क्षेत्र के लोग, इतना लंबा और खुशहाल जीवन क्यों जीते हैं, तो उन्हें कई दिलचस्प बातें पता चली। उन्होंने पाया कि वहां के लोगों के पास केवल स्वस्थ भोजन और सक्रिय जीवन शैली ही नहीं थी, उनके पास जीने का एक स्पष्ट कारण भी था। उनके पास इकिगाई था। ओकिनावा को ब्लू जोन कहा जाता है। ब्लू जोन उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां लोग दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। वहां रहने वाले बहुत से लोग 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे केवल लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, बल्कि जीवन के अंतिम वर्षों तक सक्रिय और खुश रहते हैं। जब उनसे उनकी लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया, तो उनमें से कई लोगों ने कहा कि उनके पास हर दिन उठने का एक कारण है। उनके पास कुछ ऐसा है जो उन्हें उत्साहित रखता है। यही उनका इकिगाई है। किसी का इकिगाई अपने बगीचे में काम करना है, किसी का अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना, किसी का पारंपरिक कला को जीवित रखना और किसी का अपने समुदाय की सेवा करना। इन लोगों ने यह साबित किया कि जीवन का उद्देश्य हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो आपके लिए अर्थपूर्ण हो। आज की दुनिया में बहुत से लोग सफलता के पीछे भागते भागते अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि खुशी उन्हें भविष्य में मिलेगी, जब उन्हें बेहतर नौकरी मिलेगी, जब उनके पास अधिक पैसा होगा या जब वे अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लेंगे। लेकिन इकिगाई हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। यह हमें सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका है। ये हर दिन जीने का एक नजरिया है। ये वर्तमान क्षण में अर्थ खोजने की कला है। यही कारण है कि इकिगाई केवल जापान तक सीमित नहीं रहा। आज दुनिया भर के लोग इसे सीख रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में अर्थ, उद्देश्य और संतोष की तलाश करता है। और इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जिन जवाबों को हम बाहर खोज रहे हैं, वे शायद पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं। अब जबकि हम इकिगाई की उत्पत्ति और इसके इतिहास को समझ चुके हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे इकिगाई के 4 पिलर्स के बारे में। वे 4 मजबूत स्तंभ जो इस दर्शन की नींव हैं और जो हमें एक अधिक खुश, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीना सिखाते हैं। द 4 पिलर्स। अब तक हमने जाना कि इकिगाई क्या है और यह जापानी संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। अगर हम अपने जीवन में इकिगाई को खोजना चाहते हैं, तो शुरुआत कहां से करें? कैसे समझें कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और कैसे अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हमें इकिगाई के 4 पिलर्स यानी 4 मजबूत स्तंभों में मिलता है। ये 4 स्तंभ केवल सिद्धांत नहीं है, ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जो हमें हर दिन बेहतर तरीके से जीना सिखाते हैं। अगर आप इन स्तंभों को समझ लें और धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो आप अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस कर सकते हैं। पहला पिलर है स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करें। आज की दुनिया में अधिकतर लोग बड़ी सफलता चाहते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत छोटी होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कोई नई आदत बनाना चाहता है, तो वो एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता। वो छोटे छोटे कदम उठाता है, क्योंकि छोटे कदम लंबे समय तक टिकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्वस्थ बनना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बना ले, तो शायद कुछ दिनों बाद आप थक जाएं। लेकिन अगर आप रोज केवल 10 मिनट चलना शुरू करें, तो यह आदत धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। यही इकिगाई का पहला सिद्धांत है। छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझिए। एक छोटा कदम भी आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। दूसरा पिलर है रिलीज योरसेल्फ, खुद को मुक्त करें। हम में से बहुत से लोग दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। हम इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम अपनी असली इच्छाओं को दबा देते हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें अपने ऊपर लगाए गए अनावश्यक बोझ को छोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हमें अपनी अलग पहचान को स्वीकार करना होगा। जब आप खुद को दूसरों की राय के डर से मुक्त कर देते हैं,
तब आप अपने असली उद्देश्य को पहचानना शुरू करते हैं। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हर व्यक्ति का इकिगाई अलग है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए। तीसरा पिलर है हार्मोनी एंड सस्टेनेबिलिटी, सामंजस्य और स्थिरता। जापानी संस्कृति में संतुलन को बहुत महत्व दिया जाता है। वे मानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य होना चाहिए। यदि आप केवल काम पर ध्यान देंगे और परिवार को नजरअंदाज करेंगे तो जीवन असंतुलित हो जाएगा। यदि आप केवल भविष्य की चिंता करेंगे तो वर्तमान की खुशी खो देंगे। यदि आप केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो मानसिक शांति खो सकते हैं। इकिगाई हमें संतुलन बनाना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन रिश्तों का भी नाम है, स्वास्थ्य का भी नाम है, खुशी का भी नाम है, आंतरिक शांति का भी नाम है। सच्ची सफलता तब आती है जब जीवन के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं। यही कारण है कि जापान के लोग अपने काम के साथ साथ अपने शौक, अपने परिवार और अपने समुदाय को भी महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि संतुलित जीवन ही लंबे समय तक खुशी दे सकता है। चौथा पिलर है द जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की खुशी। यह शायद इकिगाई का सबसे सुंदर और सबसे गहरा स्तंभ है। आज की दुनिया में लोग हमेशा बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा तब वे खुश होंगे, जब उनके पास अधिक पैसा होगा तब वे खुश होंगे, जब उनका बड़ा सपना पूरा होगा तब वे खुश होंगे। लेकिन इस इंतजार में वे वर्तमान की अनगिनत खुशियों को खो देते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी किसी भविष्य की घटना में नहीं छिपी। खुशी इस क्षण में मौजूद है। सुबह की ताजी हवा में, एक कप चाय की गर्माहट में, किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान में, किसी अच्छी किताब के पन्नों में, किसी शांत शाम में, और उन छोटे पलों में जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जापानी लोग इन छोटी खुशियों को बहुत महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि जीवन वास्तव में इन्हीं पलों से मिलकर बना है। जब हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाते हैं तब हमारा जीवन अधिक समृद्ध और संतोषपूर्ण बन जाता है। इन चारों पिलर्स को एक साथ देखें तो वे हमें जीवन का एक सुंदर संदेश देते हैं। छोटी शुरुआत करें, खुद को स्वीकार करें, संतुलन बनाए रखें और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। यही इकिगाई का सार है। यही वो रास्ता है जो हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है, और यही वो सोच है जो हमें हर दिन अधिक जागरूक, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट बनने में मदद करती है। अब जबकि हम इकिगाई के इन 4 मजबूत स्तंभों को समझ चुके हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने व्यक्तिगत इकिगाई को कैसे खोजा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है और उसे पहचानने की यात्रा भी उतनी ही अनोखी होती है। चैप्टर 4, डिस्कवरिंग योर इकिगाई। अब तक हमने इकिगाई का अर्थ समझा, उसकी उत्पत्ति को जाना और उसके 4 मजबूत पिलर्स के बारे में सीखा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है, आखिर हम अपना इकिगाई कैसे खोजें? कैसे जानें कि वो कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को अर्थ देती है? कैसे पहचानें कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम अधिक संतोष, अधिक खुशी और अधिक उद्देश्य महसूस कर सकते हैं? सच्चाई ये है कि हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। जो चीज एक व्यक्ति को उत्साहित करती है, जरूरी नहीं कि वही चीज दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरित करे। इसीलिए इकिगाई कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसे हर व्यक्ति पर एक जैसा लागू किया जा सके। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है, खुद को समझने की यात्रा, अपने भीतर झांकने की यात्रा और अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने की यात्रा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनका इकिगाई अचानक किसी दिन उन्हें मिल जाएगा, जैसे कोई बिजली चमके और सब कुछ साफ दिखाई देने लगे। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अधिकतर लोगों को अपना इकिगाई धीरे धीरे मिलता है, छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से, नई चीजें सीखने के माध्यम से और जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए। इकिगाई को खोजने की शुरुआत एक सरल प्रश्न से होती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे करते समय आप समय का एहसास भूल जाते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको भीतर से खुशी महसूस होती है, भले ही उसके लिए आपको कोई पुरस्कार न मिले, कोई पैसा न मिले और कोई प्रशंसा न मिले? क्योंकि अक्सर हमारा इकिगाई उन्हीं चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम दिल से करना पसंद करते हैं। बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे तब कौन सी गतिविधियां आपको सबसे अधिक खुशी देती थी? क्या आपको चित्र बनाना पसंद था?
क्या आपको कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था? क्या आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता था? या आपको कुछ नया सीखने में आनंद आता था? अक्सर बचपन के ये संकेत हमें हमारे वास्तविक जुनून के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे अपनी वास्तविक रुचियों को भूल जाते हैं। इकिगाई हमें उन भूली हुई आवाजों को फिर से सुनना सिखाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप किन कामों में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? हर व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, कुछ लोगों में नेतृत्व की क्षमता होती है, कुछ लोग रचनात्मक होते हैं, कुछ समस्याओं को हल करने में माहिर होते हैं और कुछ दूसरों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। कई बार हमारा इकिगाई हमारी प्रतिभाओं और हमारे जुनून के मिलने वाले स्थान पर छिपा होता है। लेकिन केवल जुनून और प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना होता है कि हम दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं। हम दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल अपने लिए जीकर लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह सकता। जब हम अपने काम या अपने प्रयासों के माध्यम से किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तब हमें गहरी संतुष्टि महसूस होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सेवा करने, शिक्षण करने, मार्गदर्शन देने या लोगों की मदद करने में अपना इकिगाई खोज लेते हैं। इकिगाई केवल इस बारे में नहीं है कि आपको क्या पसंद है, ये इस बारे में भी है कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं और दुनिया को आपकी किस चीज की आवश्यकता है। जब ये दोनों बातें एक साथ आती हैं, तब जीवन अधिक अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपने इकिगाई को खोजने में जल्दबाजी मत कीजिए। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग हर चीज का उत्तर तुरंत चाहते हैं, लेकिन इकिगाई कोई परीक्षा का उत्तर नहीं है। ये एक यात्रा है और हर यात्रा समय लेती है। कभी कभी आपको कई रास्तों पर चलना पड़ता है, कई गलतियां करनी पड़ती हैं, कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए अगर आज आपको अपना इकिगाई पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो चिंता मत कीजिए, यह बिल्कुल सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खोज जारी रखें, नई चीजें सीखें, नए अनुभव लें और अपने भीतर की आवाज को सुनने की आदत विकसित करें। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका इकिगाई केवल उनके करियर से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति का इकिगाई उसका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का इकिगाई उसका परिवार हो सकता है। किसी का इकिगाई कला हो सकता है, किसी का समुदाय की सेवा करना, किसी का ज्ञान बांटना और किसी का प्रकृति के साथ समय बिताना। इकिगाई का कोई एक निश्चित रूप नहीं होता, यह उतना ही अनोखा होता है जितना हर इंसान स्वयं होता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है ईमानदारी। खुद के साथ ईमानदार बनिए, दूसरों की अपेक्षाओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं? और मैं दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं? इन सवालों के उत्तर धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगे और एक दिन आप पाएंगे कि आपका इकिगाई कोई दूर की चीज नहीं था, वो हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। आपको केवल उसे पहचानना था। यही इकिगाई की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें किसी और बनने के लिए नहीं कहता, यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने में मदद करता है। और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जीना शुरू कर देते हैं, तब जीवन केवल आसान ही नहीं बल्कि अधिक अर्थपूर्ण भी बन जाता है। अब जबकि हमने ये समझ लिया है कि अपने इकिगाई को कैसे खोजा जा सकता है, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इकिगाई के साथ जीवन कैसे जिया जाए और कैसे इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए। राइटिंग चैप्टर 5 लिविंग विद इकिगाई। अपने इकिगाई को खोज लेना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसके साथ हर दिन जीना। क्योंकि इकिगाई केवल एक विचार नहीं है, यह कोई ऐसा लक्ष्य भी नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया जाए और फिर सब कुछ समाप्त हो जाए। इकिगाई एक जीवन शैली है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे हर दिन को अधिक अर्थपूर्ण, अधिक संतुलित और अधिक आनंदपूर्ण बना सकता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जब उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा, तब वे हमेशा खुश रहेंगे, उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उनका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। इकिगाई का अर्थ समस्याओं से मुक्त जीवन नहीं है। इकिगाई का अर्थ है जीवन की चुनौतियों के बीच भी अपने उद्देश्य को याद रखना, आगे बढ़ते रहना और हर दिन में अर्थ खोजना। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा। कुछ सपने टूटेंगे, कुछ लोग साथ छोड़ देंगे, कुछ अवसर हाथ से निकल जाएंगे और कभी कभी
आपको खुद पर भी संदेह होगा। लेकिन जब आपके पास इकिगाई होता है तब आप हार नहीं मानते, क्योंकि आपके पास आगे बढ़ने की एक वजह होती है। आपके पास एक ऐसा कारण होता है जो कठिन समय में भी आपको संभाल कर रखता है। यही कारण है कि जापानी लोग इकिगाई को केवल खुशी का स्रोत नहीं मानते, वे इसे जीवन की शक्ति मानते हैं। एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इकिगाई के साथ जीने का पहला कदम है वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। आज की दुनिया में बहुत से लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। वे पुराने पछतावों को ढोते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करते करते वे आज को खो देते हैं। इकिगाई हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन इसी क्षण में हो रहा है। अगर हम हर समय भविष्य की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो वर्तमान की सुंदरता कभी नहीं देख पाएंगे। जब आप सुबह उठें तो केवल अगले लक्ष्य के बारे में मत सोचिए, उस सुबह की ताजगी को महसूस कीजिए। अपने आसपास की चीजों को देखिए, उन छोटी खुशियों को पहचानिए जो हर दिन आपके जीवन में मौजूद हैं। यही छोटी छोटी खुशियां धीरे धीरे एक अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण करती हैं। इकिगाई के साथ जीने का दूसरा कदम है निरंतर सीखना। जापानी संस्कृति में एक सुंदर विचार है जिसे काइजेन कहा जाता है, जिसका अर्थ है लगातार सुधार। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन बड़ा बदलाव करना है। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, एक नई बात सीखें, एक नई समझ विकसित करें और अपने व्यक्तित्व को थोड़ा और समृद्ध बनाएं। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तब हमारा विकास रुक जाता है, लेकिन जब हम जिज्ञासु बने रहते हैं तब जीवन हमेशा रोचक बना रहता है। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि विकास की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीसरा कदम है अपने रिश्तों को महत्व देना। जीवन में उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंत में सबसे अधिक महत्व उन लोगों का होता है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। परिवार, दोस्त, सहकर्मी और वे लोग जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। जापानी समाज में समुदाय को बहुत महत्व दिया जाता है। वे मानते हैं कि मनुष्य अकेले खुश नहीं रह सकता, उसे जुड़ाव की आवश्यकता होती है, उसे अपनापन चाहिए। जब हम अपने रिश्तों को समय देते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, तब हमारा अपना जीवन भी अधिक संतोषपूर्ण बन जाता है। इकिगाई केवल स्वयं के बारे में नहीं है, ये दूसरों से जुड़ने के बारे में भी है। चौथा कदम है अपने काम में अर्थ खोजना। बहुत से लोग अपने काम को केवल कमाई का साधन मानते हैं। वे सप्ताह के 5 या 6 दिन काम करते हैं और केवल छुट्टी का इंतजार करते हैं। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि अगर संभव हो तो अपने काम में अर्थ खोजिए। अपने आप से पूछिए कि आपका काम किस तरह किसी और के जीवन को बेहतर बना रहा है। आपका योगदान क्या है? आप किस प्रकार मूल्य पैदा कर रहे हैं? जब हम अपने काम को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि योगदान के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब उसमें अधिक संतोष महसूस होने लगता है। भले ही आपका काम छोटा लगे, अगर वो किसी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो उसका महत्व है। इकिगाई के साथ जीने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने शरीर और मन का ध्यान रखना। जापान के लंबे जीवन जीने वाले लोगों की एक समान आदत है, वे सक्रिय रहते हैं, वे संतुलित भोजन करते हैं और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना जीवन के उद्देश्य का आनंद लेना कठिन है। अपने शरीर को केवल एक मशीन की तरह मत देखिए, ये वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने सपनों को जीते हैं। इसी तरह अपने मन का भी ध्यान रखिए, आराम कीजिए, शांत समय बिताइए, प्रकृति के साथ जुड़िए और अपने भीतर की शांति को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। इकिगाई के साथ जीने का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें साधारण जीवन की असाधारण सुंदरता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि खुशी किसी बड़े क्षण का इंतजार नहीं करती, वो हर दिन हमारे आसपास मौजूद रहती है, एक मुस्कान में, एक बातचीत में, एक अच्छे विचार में, एक नई सीख में और उन अनगिनत पलों में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप इकिगाई के साथ जीना शुरू करते हैं, तब आप समझने लगते हैं कि जीवन का अर्थ किसी एक बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपा, बल्कि उन हजारों छोटे पलों में छिपा है जिन्हें हम हर दिन जीते हैं। यही कारण है कि इकिगाई केवल एक फिलॉसफी नहीं है, यह जीवन को देखने का एक नया तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमें अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक खुश बनाता है। और जब हम इस सोच को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब हम केवल जीवन नहीं जीते, हम वास्तव में जीवन का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। अब हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम अब तक सीखी गई सभी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे
कि इकिगाई हमें जीवन के बारे में सबसे बड़ा संदेश क्या देता है। आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में हमने इकिगाई के उस सुंदर दर्शन को समझा जो हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने का नाम है। हमने जाना कि सच्ची खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपी होती। कई बार वो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में मौजूद होती है। हमने सीखा कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखा उद्देश्य छिपा होता है, एक ऐसी वजह जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है, एक ऐसा कारण जो जीवन को अर्थ देता है, और एक ऐसी दिशा जो हर दिन को अधिक मूल्यवान बना सकती है। शायद आपका इकिगाई किसी बड़े सपने में छिपा हो, शायद किसी कला में, शायद किसी सेवा में, शायद अपने परिवार के प्रति प्रेम में, या शायद किसी ऐसे छोटे से काम में जिसे करते समय आपका दिल सच्ची खुशी महसूस करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इकिगाई को खोजने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये हर दिन चलती रहती है, हर नए अनुभव के साथ, हर नई सीख के साथ, और हर उस कदम के साथ जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। याद रखिए, जीवन का उद्देश्य किसी और जैसा बनना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं का सर्वश्रेष्ठ रूप बनना है। दूसरों की राह पर चलने के बजाय अपनी राह को पहचानना है। दूसरों की सफलता को देखकर स्वयं को कम नहीं आंकना है, बल्कि अपनी यात्रा को सम्मान देना है। क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपकी कहानी अलग है, आपके सपने अलग हैं, आपकी क्षमताएं अलग हैं, और आपका इकिगाई भी पूरी तरह अनोखा है। इसलिए आज जब ये पुस्तक समाप्त हो रही है, तो केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने मन से बात कीजिए, अपने दिल से पूछिए कि वो कौन सी चीज है जो आपको सच में जीवंत महसूस कराती है। वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय का एहसास भूल जाते हैं। वो कौन सा उद्देश्य है जो आपके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर को आप वर्षों से बाहर खोज रहे हों, वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद हो, बस आपको उसे पहचानने की आवश्यकता हो। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके विचारों में एक छोटा सा भी सकारात्मक बदलाव पैदा किया है, अगर इसने आपको अपने जीवन के बारे में नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया है, तो इस सीख को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अपने जीवन में उद्देश्य और प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली पुस्तकों का ज्ञान सरल हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक परिवार के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम केवल किताबों का सार नहीं सुनते, हम विचारों को समझते हैं। हम जीवन को बेहतर बनाने वाले सिद्धांत सीखते हैं, और हम मिलकर एक बेहतर सोच का निर्माण करते हैं। आप चाहे भारत के किसी बड़े शहर से सुन रहे हों, किसी छोटे गांव से सुन रहे हों, या दुनिया के किसी भी देश और किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़े हों, आप इस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और इस पुस्तक की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक पसंद आई। आपकी हर बात, हर अनुभव और हर विचार इस परिवार को और अधिक मजबूत बनाता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन का इकिगाई खोजेंगे, अपने सपनों को पहचानेंगे और हर दिन को पहले से अधिक अर्थपूर्ण बनाएंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन का उद्देश्य आपकी पहुंच से कहीं दूर नहीं है। वो आपके भीतर ही मौजूद है और सही समय पर आपका इंतजार कर रहा है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।